अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पेशे खिदमत है सर्विस टैक्स इनवाइस का पार्ट नंबर 2। ये देखिए जी, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो हमारे सामने इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने बटन कैसे बनाए थे, इसमें राइट और लेफ़्ट साइड पे जो हमारे छोटे से टेबल्स हैं वो कैसे बने हैं, और उसमें कैसे मैंने इसमें ग्राफ कैसे इंसर्ट किया था, और किस तरह मैंने ये जो प्रिंटेबल एरिया है इसको कैसे बनाया था, और दूसरा कुछ हमने चीज़ें देखी थी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से फार्मूले लगे हुए हैं और किस तरह वीबीए के बड़े सिंपल कोड के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप डेवलपर पे जाएंगे और उसके बाद विजुअल बेसिक से जाकर आप विजुअल बेसिक को इसमें खोल लेंगे। और इसका शॉर्टकट जो है वो Alt F11 है। अगर इसका डेवलपर ऑन नहीं है तो Alt F11 से भी विजुअल बेसिक को ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वर्कशीट चेंज में जाएंगे। शीट नंबर 1 जो है उसको डबल क्लिक करें तो हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगी, कोड विंडो, और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो मनी कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्टमर को जैसे हम क्लिक करते हैं कस्टमर नेम को, तो उसका पूरा एड्रेस आ जाता है, उसका टेलीफोन नंबर आ जाता है और उसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारी इनवाइस पर शो हो जाती है। तो वो किस तरह करेंगे, तो ये जो हाईलाइट मैंने किया है ये एक इस तरह कोड है उसको। तो जैसे कमेंट में भी लिखा हुआ है कि ऑन कस्टमर नेम चेंज, जैसे ही हम कस्टमर का नेम चेंज करेंगे तो उस तरह ही हमें हमारा डाटा जो है बिल्कुल उसी के रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि ये प्रॉपर नज़र आए। ये देख कस्टमर, और यहाँ पे G3 है इसका रेफरेंस, यानी G3 में हमने इसकी लिस्ट लगाई हुई है। तो इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट्स कॉमा रेंज G3 इज़ नथिंग एंड रेंज G3 डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर यहाँ पे कुछ ना हो और अगर ये एम्प्टी कस्टमर एग्जिस्ट। और यहाँ पे हम एक जो है ना वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं कि डिम कस्टमर रो एज लॉन्ग इफ रेंज B2 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन कस्टमर एग्जिस्ट। अगर B2 पे जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर रो जो है वो खाली है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास है। और उसके बाद जो है वो कस्टमर रो जो होगी वो B2 में जो भी लिखा होगा वो हमारा कस्टमर रो उसके बराबर होगी। जैसे अब ये देख रहे हैं ये कस्टमर है और ये हमारा एड्रेस है। कस्टमर नेम जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एड्रेस, सिटी, पीओ बॉक्स, फ़ोन, पीओ बॉक्स और फ़ोन एक लाइन में आएंगे और ईमेल उसका उससे दूसरी लाइन में आएगा। रेंज G4 डॉट वैल्यू इक्वल शीट डॉट रेंज C एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू। तो एड्रेस जो है इस पहली लाइन से आपका एड्रेस जो है वो आ जाएगा। इसके नीचे वाले जो कोड हैं उससे ये दो कॉलम को ज्वाइन करेगा और फिर उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इनवाइस के ऊपर लेके आएगा। यानी G डॉट वैल्यू शीट 4 उसमें E और F को करेगा, ज्वाइन करेगा और उस पर शो कराएगा, और उसके बाद G को जो है उसके साथ G को शामिल करेगा और उसको शो कराएगा। तो ऑन कस्टमर नेम चेंज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है ऑन सर्च ऑफ इनवाइस एंड चेंज, ये उसके रिलेटेड है जब हम इनवाइस हम उसको लोड करेंगे। ये देखें यहाँ पे जब इसमें हम देखते हैं कि L में L1 में जैसे ही हम सेम वो ऊपर वाला कॉपी किया है मैंने कि इफ़ रेंज B4 एम्प्टी और मैसेज बॉक्स प्लीज़ सिलेक्ट करेक्ट इनवाइस नंबर, यानी अगर ये एम्प्टी है और B4 जो है उसमें कुछ भी नहीं है तो ये में मैसेज आ जाएगा कि आप जो है पहले कोई इनवाइस जो है वो सिलेक्ट करें। और उसके बाद अगर हम उस पर इनवाइस सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारी जो इनवाइस लोड की जो माइक्रो है ये चलेगी और पूरा हमारा इसमें जो ओल्ड हमारी इनवाइस जिसका नंबर हम देंगे वो इस पर हमारे इनवाइस में लोड हो जाएगी। उसको अगर हमने चेंज करना है या जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन चेंज ऑफ आइटम ID बट इनवाइस नॉट लोड, यानी आइटम ID, जब हम आइटम ID में कुछ चेंज करते हैं, ये मैं भी दिखाता हूँ आपको
कि इनवाइस लोड ये आइटम आईडी, इसके अंदर अगर कोई चेंज होता है तो फिर क्या होगा, फिर ये हमारी बाकी जो आइटम डिटेल है हमारी इनवाइस के अंदर, जो प्रिंटेबल एरिया है उसके अंदर ये फाइंड करेगा और उसके बाद हमें डिस्प्ले करा देगा ये प्रॉपर इस पर। ये आप देख रहे हैं कि रेंज ई एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू शीट 5 डॉट रेंज बी कॉलम में जो होगा वो उसको लेगा, वहाँ से सी में जो डाटा होगा उसको लेगा, आइटम नेम है, उसके बाद इस तरह डिस्क्रिप्शन है, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है, सेल प्राइस है और उसके बाद आइटम कॉस्ट है। ये पूरा डाटा वहाँ से ये कॉपी करेगा फिल्टर से और यहाँ पे हमें शो करा देगा। यहाँ पे आइटम टाइप से लेके आइटम कास्ट तक ये हमें शो कराएगा। ये इसके 3 पार्ट हैं, ऑन कस्टमर नेम चेंज, ऑन सर्च ऑफ इनवाइस और ऑन चेंज ऑफ आइटम्स आईडी। जैसे कि उसके बाद हम चलते हैं डेवलपर पे दोबारा से और मॉड्यूल में, और ये हमारे पास इसके ये कोड है। ये सबसे पहले हमने जो माइक्रो बनाई थी वो है, उसका नाम है इनवाइस सेव एंड अपडेट। ये कोई भी नाम रखा जा सकता है, ऐसा नाम जो हमारे उसके रिलेटेड हो। सबसे पहले कुछ वेरिएबल हैं जो हम डिफाइन करेंगे, कि जैसा कि आप देख सकते हैं इनवाइस रो चाहिए हमें, उसके बाद इनवाइस आइटम रो चाहिए, लास्ट रो चाहिए, लास्ट आइटम रो चाहिए, रिजल्ट रो चाहिए और लास्ट रिजल्ट रो चाहिए और आइटम रो चाहिए। इस सब को हम डिमेंशन जो है इसकी लॉन्ग होगी। उसके बाद विद शीट 1 इसको हम करेंगे, और जैसे हम विथ के साथ स्टार्ट करते हैं तो एंड विद भी उसको एंड भी करना होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर G3 जो है एम्प्टी है तो हमें मैसेज बॉक्स हमें मिल जाएगा। ये देखिए हम G3, ये जो हमारा कस्टमर नेम वाला जो सेल है, अगर वो एम्प्टी है तो मैसेज आएगा कि प्लीज़ ऐड अ कस्टमर बिफोर सेविंग इनवाइस। उसके बाद एग्जिट सब और एंड इफ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कमेंट है कि नो फर्स्ट वी चेक इज न्यू इनवाइस और एग्जिस्टिंग इनवाइस। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम नई इनवाइस बना रहे हैं या कि हम पुरानी इनवाइस को लोड कर रहे हैं। तो इफ डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू एम्प्टी, देन इनवाइस रो देखेंगे हम शीट 2 डॉट रेंज A999 एंड एक्सएल डॉट रो +1 और J3 डॉट वैल्यू इक्वल B5 डॉट वैल्यू, यानी नेक्स्ट इनवाइस जो हमारी नेक्स्ट इनवाइस हमारी ऑटोमेटिकली ये इसको ले लेगा। उसके बाद शीट 2 डॉट रेंज A एंड इनवाइस रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू। जैसे कि आप ये देखें ये नेक्स्ट इनवाइस 3 आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सेल डाटा से इनवाइस यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। एल्स क्या आएगा, एग्जिस्टिंग इनवाइस। यहाँ से अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 2 है, तो हमारा फार्मूला जो है वो मैक्सिमम जो नेक्स्ट इनवाइस का मतलब है 3 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो 3 आ जाएगा और हमारा जे कॉलम इनवाइस नंबर जो है वहाँ पे भी हमें नेक्स्ट इनवाइस का नंबर शो हो जाएगा। इसके अलावा एग्जिस्टिंग इनवाइस होगा और दोबारा हमें इनवाइस रो इक्वल डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू। तो इनवाइस रो जो है जैसे हमने ये डिफाइन किया हुआ है वो होगी। उसके बाद हियर वी आर गोइंग टू सेव इनवाइस इन्फो टू अवर शीट। अब ये जो कोड है इसमें हम इनवाइस की जो मेन इंफॉर्मेशन है, जैसे इनवाइस डेट है, कस्टमर नेम है, स्टेटस है और टोटल इनवाइस है, उसको हम सेव कराएंगे अपनी शीट के अंदर, एक्सेल शीट में। तो शीट 2 में हम सेव करा रहे हैं, तो शीट 2 डॉट रेंज B डॉट एंड इनवाइस रो डॉट वैल्यू, यानी शीट 2 के B कॉलम में क्या जाएगा, J4 से जो वैल्यू है डेट है वो वहाँ चली जाएगी। उसके C कॉलम में जैसे कि आप देख रहे हैं G3 से कस्टमर नेम चला जाएगा और उसके D कॉलम में G5 से हमारा स्टेटस जाएगा और E से हमारा टोटल इनवाइस जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये देखिए A में ऑटोमेटिकली इनवाइस आईडी आ जाएगी, B, C, D और E ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम वहाँ से इसको सेव इससे करेंगे। अभी ऐड अपडेट इनवाइस डिटेल नेम। अब नेक्स्ट जो है हमें ये प्रॉपर पूरी डिटेल जो है ये हमें चाहिए कि हमने पूरी डिटेल जो सेव करनी है उसको हम यहाँ से इसको सेव करेंगे।
तो लास्ट रो देखेंगे हम पहले, डॉट रेंज D28 डॉट एंड एक्सलॉप डॉट रो, इससे हम लास्ट इनवाइस रो चेक करेंगे। ये डी वाला जैसे इनवाइस आईडी है ना, यहाँ से हम देखेंगे कि लास्ट रो हमारी है कि हमारा डाटा कहाँ तक जा रहा है। हमें लास्ट रो मिल गई। उसके बाद इफ़ लास्ट रो लेस देन 9 देन गो टू नो आइटम। अगर 9 से कम हो तो इसका मतलब है कि हमने कोई आइटम नहीं है, और जब नो आइटम लिखते हैं तो उनको नीचे क्लोज भी करते हैं नो आइटम्स के साथ जाके। इफ़ डॉट रेंज सी एंड आइटम रो डॉट वैल्यू एम्प्टी देन DB रो एग्जिस्ट। अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी सेव है। इनवाइस रो इक्वल डॉट रेंज सी एंड आइटम रो डॉट वैल्यू एल्स न्यू डेटाबेस आइटम रो। अब इनवाइस आइटम रो जो है वो शीट 3 डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सलॉप डॉट रो +1, ये हमें शीट 3 से एम्प्टी रो मिल जाएगी, लास्ट रो मिल जाएगी। इस तरह शीट 3A इनवाइस आइटम रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज J3 डॉट वैल्यू। तो ये हम कॉपी करेंगे, इनवाइस नंबर करेंगे हम अपनी इनवाइस से, अपनी शीट 3 में हमने इनवाइस नंबर कॉपी कर लिया। अब हम इसकी बाकी जो डिटेल है उसको कॉपी करते हैं कि डॉट रेंज सी एंड आइटम डॉट वैल्यू इक्वल इनवाइस आइटम, ये शीट पे ये देखिए, यानी रो जो है इसमें ऑटोमेटिकली हम फार्मूला कॉपी करेंगे तो रो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, आइटम रो और उसके बाद ये रो। तो ये हमने फार्मूला ऐड किया शीट 3 में जे में, और उसके बाद ये एंड इफ हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सेव इनवाइस डिटेल इनटू अवर शीट। अब हम अपनी जितनी भी शीट्स हैं, हमारी जो इनवाइस डिटेल है, जो आइटम्स हैं उसमें टोटल है सारा है, इसको हम सेव करेंगे अपनी शीट 3 में। तो शीट 3 डॉट रेंज बी कॉलम इनवाइस आइटम रो एंड जी, यानी बी से लेके जी तक एंड इनवाइस रो जितना भी डाटा है वो, ये देखिए बी से लेके जी तक इतना हमें डाटा चाहिए इनवाइस से। तो बी से लेके जी तक जो है वो डाटा हमें चाहिए, वो कहाँ से चाहिए? इनवाइस से। तो इनवाइस से हम लिखेंगे डॉट रेंज डी, ये आप देखें डी से लेके, और ये जाएगा आइटम कॉस्ट तक। तो डी से लेके ये आई तक जो है आइटम रो, ये हम कॉपी कर लेंगे पूरी अपनी इनवाइस डिटेल और इसको सेव कर देंगे शीट नंबर 3 में। उसके बाद एच में आइटम कास्ट है, इसको सेपरेट हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसके दरमियान में एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एच वाला वो भी सेम इस तरह आइटम कास्ट इससे हो जाएगी, और इनवाइस रो जो है वो कॉपी हो जाएगी हमारी आई से। तो फॉर आइटम जब फॉर लूप लगाते हैं तो उसको नेक्स्ट आइटम रो करना होता है एंड विद, और उसके बाद इनवाइस सेविंग। ये जो है रन दिस डिफ़ॉल्ट मैसेज, ये नीचे मैसेज डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इस तरह हमने पूरी कॉपी कर लेंगे अपनी जो हमारी डिटेल है, इस तरह हमने पूरी हमारी डिटेल जो है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमारा छोटी सी एक माइक्रो बनेगी इनवाइस सेव मैसेज, यानी विद शीट डॉट शेप्स इनवाइस सेव मैसेज, यानी ये छोटा सा एक मैसेज हमें मिल जाएगा जैसे ही हमारी इनवाइस सेव होगी मैसेज आएगा। तो हम एक छोटा सा शेप इंसर्ट करते हैं और शेप को अपनी मर्ज़ी के साथ डिज़ाइन कर लें, और इसके अंदर आप लिखें कि इनवाइस सेव्ड या इनवाइस सक्सेसफुली सेव्ड, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसको आप कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये हम इनवाइस सेव होगी, हमारा डाटा सेव होगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा और फिर उसके साथ ही इसके बाद ये वो फेड आउट हो जाएगा। इसका कोई एक नेम इसको दे दें। नेम हमने इसको दे दिया इनवाइस सेव मैसेज, और उसके बाद एक हमने मेंशन कर ली आई को एज ए लॉन्ग और डिले एज अ डबल और स्टार्ट टाइम एज अ डबल। तो फॉर आई इक्वल 1 to 150 डॉट फील्ड ट्रांसपेरेंसी 1 by 1 आई 150, और स्टार्ट टाइम इसको दे देंगे। डिले जो है वो 9 सेकंड तक होगा, और डू इवेंट्स लूप वाइल टाइमर और स्टार्ट टाइम एंड उसके बाद डिले। तो ये हमारा
ये हमारी छोटी सी जो माइक्रो है, ये इनवाइस सेव मैसेज है। ये जैसे ही हमारा डाटा सेव होगा और उसके बाद इनवाइस न्यू है, इस कि जैसे ही हम ऐड न्यू को क्लिक करेंगे तो हमारा जो न्यू इनवाइस, हमारी पुराना ओल्ड जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और नई हमारे जो पूरी ब्लैंक हमें इनवाइस मिल जाएगी नई इनवाइस जनरेट करने के लिए। तो वो किस तरह आता है, तो जो न्यू इनवाइस का सिंपल कोड है कि अगर डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, तो सेट न्यू इनवाइस जो ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद हम जितनी जो डाटा हमने डिलीट करवाना है वो पूरा उसका रेफरेंस दे के डॉट क्लियर कॉन्टेंट, इस तक के लिए हमारी इनवाइस का डाटा क्लियर हो जाएगा। और J3 डॉट वैल्यू एम वो इक्वल हो जाएगी B5 के, यानी नेक्स्ट इनवाइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और J4 है वो उसके बाद करंट डेट हमारी आ जाएगी। और इस तरह B6 जो है वो हमारा हो जाएगा वो फॉल्स, B6 ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट कोड देखेंगे कि अगली वीडियो में हम इसका देखेंगे कि हमने इसको जो प्रिंट इनवाइस कराना है और सेव एज अ PDF करना है, और बाकी जो थोड़ा बहुत इसमें जो एक्सप्लेन होने के लिए रह गई हैं चीज़ें वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ इसके एक और होगा इनवाइस लोड का, वो भी हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।